इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। महानुभाव जीवन में प्रशंसा हर कोई चाहता है और आलोचना से दूर भागने का प्रयास करता है। प्रशंसा, तारीफ हर व्यक्ति को पसंद है और आलोचना, हमारी कमियां किसी को भी पसंद नहीं है। प्रशंसा, लोग कहते हैं कि कोई जाति का मत करता है, कोई बल का मत करता है, कोई कुल का मत करता है। जो 8 प्रकार के मत बताए गए हैं, उस मत से लोग ग्रस्त हैं। लेकिन इस समय वर्तमान में, इस काल में प्रशंसा रूपी मद एक ऐसा भयंकर हो चुका है कि हर वर्ग का व्यक्ति इससे पीड़ित हो चुका है। आत्म प्रशंसा, आत्म प्रशंसा के कारण सब लगे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन अपनी आत्मा की आलोचना करने वाले कितने लोग हैं। मात्र आलोचना पाठ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मात्र मेरी भावना, वैराग्य भावना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इनसे होगा तो मन को स्थिरता मिलेगी, लेकिन ये जब तक अपनी आत्मा की आलोचना नहीं करेंगे, आत्मा की निंदा नहीं करेंगे, आत्मा की ग्रह नहीं करेंगे, आत्मा को पवित्र नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीवन में आत्म प्रशंसा का कोई महत्व नहीं। प्रशंसा वो नहीं है जो आपके सामने होती हो, बल्कि प्रशंसा तो वह है जो आपके पीछे भी होती हो। वह प्रशंसा महत्वपूर्ण हुआ करती है। सामने तो हर कोई प्रशंसा करता है, सामने तो हर कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है। व्यक्ति को अच्छा तरह जब माना जाता है कि जब लोग उसके पीछे भी कहें कि बहुत दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बहुत संतोषी व्यक्ति है, बहुत उदार मना व्यक्ति है, बहुत गुरु भक्त व्यक्ति है। आप सामने हो जब लोग तालियां बजा रहे हैं और पीछे धक्का मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो समझ के चलना कि आपने अभी जीवन में कुछ भी एकत्रित नहीं कर पाया। जीवन है, जीवन को जीने के लिए प्रशंसा चाहिए, प्रशंसा के साथ में आत्म आलोचना भी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी में जब भी आपको अवसर मिले, अपनी आत्मा की निंदा भी करें, आत्मा की ग्रह भी करें, आत्म आलोचना भी करें, तो निश्चित रूप से आपका जीवन प्रशंसनीय हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पूजने योग्य हो जाएगा। आज जितने भी भगवान महापुरुष हुए हैं, आप में से किसी व्यक्ति ने भगवान महावीर स्वामी को नहीं देखा, किसी व्यक्ति ने आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य समंतपद स्वामी, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज को नहीं देखा, इवन आचार्य आदि सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज को भी नहीं देखा। लेकिन आज जन जन के लोग भगवान महावीर स्वामी का स्मरण करते हैं, भगवान पारसनाथ की स्तुति करते हैं, महापुरुषों का गुणगान करते हैं, महापुरुषों के बारे में चिंतन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने दुनिया के लिए जो किया किया, लेकिन खुद के लिए अपनी आत्म कल्याण के पथ पर चलते चलते उन्होंने दुनिया को भी मार्ग दिखा दिया, दुनिया को भी बता दिया कि संसार में रहकर, संसार में रहकर, संसार में रहकर भी जीव कैसे अपना कल्याण कर सकता है। आप लोग भजन की लाइनों में गुनगुनाते भी हो, जिया कब तक उलझेगा,
संसार विकल्पों में। कब तक संसार के विकल्पों में उलझेगा, कब तक संसार की व्यवस्थाओं में परेशान होगा, कब तक संसार की सुविधाओं में ग्रसित होगा, ये बात समझ में किसी को आती ही नहीं। आज संसार में संसारी प्राणी, आज संसार में संसारी प्राणी कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, और भागने के बाद पूछो कि मिला क्या। जो दौड़ में भागता है, रेस में भागता है, उसको स्वर्ण पदक, रजत पदक, ताम्र पदक मिल जाता है। जो स्कूटर चला के दौड़ में भागता है उसको कुछ मिल जाता है। लेकिन हम और आप जो भाग रहे हैं, भागे जा रहे, भागे जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? बस जा रहे हैं। कहाँ जाना है पता नहीं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? भोजन किया जाता है अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए। साथ में भजन, जैसे मैं बता रहा था आपको कि जिस प्रकार से भजन किया जाता है अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए, उसी प्रकार से भोजन किया जाता है अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए। और वास्तविकता में भूखा व्यक्ति वही होता है जिसके सामने थाली आई और थाली में उसने देखा रोटी है, दाल है, सब्जी, उसने खाना चालू कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि आज पकौड़ी नहीं, ये नहीं कहा कि जलेबी नहीं, ये नहीं कहा कि बादाम नहीं। उसने तो बस क्या किया कि उसको लेकर खाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसको सच्ची भूख थी। और जिसको भूख नहीं होगी वह हलवा भी होगा, देसी घी का भी होगा, बादाम का भी होगा, तो कहेगा अरे इसमें पिस्ता नहीं डाला, इसमें मुनक्के नहीं डाले, इसमें जीरा दही काली मिर्च नहीं डाली, तरह तरह की, क्योंकि उसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। तो उसी प्रकार से जब इंसान के ऊपर प्रशंसा का भूत सवार हो जाता है तो उसको अपनी आत्म आलोचना नहीं दिखती, बस वह प्रशंसा पाने का प्रयास करता है, प्रशंसा के पीछे भाग रहा है। प्रशंसा के पीछे भागोगे तो शायद प्रशंसनीय ना बन पाओ, लेकिन ऐसा काम करोगे जो दुनिया के लिए प्रशंसा के योग्य होगा तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय बन जाओगे। आप समाज के लिए कुछ करें, आप धर्म के लिए कुछ करें, आप राष्ट्र के लिए कुछ करें, आप देश के लिए कुछ करें, अपने आप परिवार के लिए, जाति के लिए, कुल के लिए कुछ करें, तो यह जीवन भर क्या जन्मों जन्मों तक वो प्रशंसनीय काम हो जाएगा। आज महापुरुष हुए, आप गांधी जी को ले लीजिए, महात्मा गांधी। मैं समझता हूं कि जितने झगड़े, जितने दंगे, जितने फसाद, जितने बंटवारे हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी वाली फोटो का रोल होता है। आज जो नोट पे महात्मा गांधी की फोटो ना हो तो कहते हुए नोट बेकार है, उसी प्रकार से उस नोट के चक्कर में झगड़े, दंगे, फसाद इतने हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं। अरे भाई, महात्मा गांधी वाले फोटो का नोट चाह रहे हो, उनके जैसे कार्य तो करो। जिंदगी भर मुगले आदमी ने एक चश्मा, एक छड़ी और एक धोती में अपना जीवन निकाल दिया। क्या क्या उन्होंने करने का प्रयास किया। आज भी 2 अक्टूबर के दिन सारा भारत देश उनको स्मरण करता है। आज भी इसलिए याद करता है, इसलिए नहीं कि उनकी फोटो नोट में छपी है, बल्कि इसलिए याद करता है कि उन्होंने भारत देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे काम किए। आज भी लोग आदिनाथ भगवान को स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं? जब भी आहार की बात आती है तो सबसे पहले लोगों को आदिनाथ भगवान का चित्र आता है। क्यों आता है? क्योंकि जैन धर्म में जो आहार दान की विधि थी, उनके माध्यम से आहार दान प्रारंभ हुआ। राजा श्रेयांश को लोग क्यों याद करते हैं? इसलिए नहीं कि वह बहुत बड़ा राजा था, इसलिए नहीं कि वह बहुत बड़ा धन संपत्ति का मालिक था, बल्कि लोग राजा श्रेयांश को इसलिए याद करते हैं कि राजा श्रेयांश इस युग के प्रथम आहार दाता हुए, इसलिए याद करते हैं। धन संपत्ति वाले तो समाज में बहुत लोग हैं, लेकिन धन संपत्ति होने के बाद जो जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, दयालु हैं, करुणा का भाव रखते हैं, उनके लिए लोग याद करते हैं, उनके लिए स्मरण करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब आप भोजन करने बैठ रहे हो, आपके परिवार में 5 लोग भोजन करते हैं, आपके परिवार में 4 लोग नाश्ता करते हैं, आपके परिवार में 3 लोग चाय कॉफी पीते हैं, तो उस समय मन में विचार करो कि मैं कम से कम हफ्ते में एक बार, 2 दिन में एक बार, कम से कम रास्ते चलते किसी व्यक्ति को एक रोटी का टुकड़ा देने का प्रयास करूंगा, एक रोटी का ग्रास देने का प्रयास करूंगा, एक पूरी रोटी देने का प्रयास करूंगा, तो समझ के चलना कि आपके अंदर करुणा भाव है। यह काम आपका प्रशंसनीय है। प्रत्येक व्यक्ति इतना संकल्प कर ले। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत देश की आबादी
आज़ादी के बाद भारत देश की आबादी यदि वर्तमान में रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो 133 करोड़ है, 130 करोड़ है। उनमें से मांगने वाले कितने हैं? 130 करोड़ लोगों में से मांगने वाले कितने? 10-20% होंगे जो सड़क पे मांग रहे हैं। तो क्या 80% लोग उनका पेट नहीं भर सकते? हर व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि मैं 2 दिन में एक बार एक रोटी, एक पराठा, एक सब्जी, एक फल जरूरतमंद को दूंगा, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से भारत देश में कोई कटोरा लेकर खड़ा नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात है नहीं, यही काम प्रशंसा का है, यही काम प्रशंसनीय है। आज वर्तमान में कोरोना महामारी ने घर के घर में दिक्कत कर दी, घर के घर में समस्याएं हो गई। वह लोग जो अस्पताल की अस्पताल बना सकते हैं, इतने धनाढ्य हैं, उन तक को कर्मोधीन व्यवस्था से कोई नहीं बचा पाया। लेकिन आज भी उनको लोग याद क्यों कर रहे हैं? जिन्होंने अस्पताल के बाहर भोजन बांटा, जिन्होंने कोविड पेशेंटों को खाना बांटा, दवाइयाँ बांटी, राशन बांटा, किसी जरूरतमंद का इलाज किया, आज वह भी प्रशंसा का कार्य कर रहा है। और निश्चित रूप से उसने आत्मा की प्रशंसा का काम किया है, उसने अपनी आत्म प्रशंसा का काम किया। जगत में जो प्रशंसा हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति ने आत्म प्रशंसा का काम किया। जीवन में बहुत सारे प्रसंग आते हैं, जिन प्रसंगों का लाभ उठाकर आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। तो प्रशंसा हर कोई पाना चाहता है, प्रशंसनीय हर कोई बनना चाहता है, लेकिन जो आपके सामने लोग ताली बजाएं कि बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, मैंने कैसा बोला? अजी आपने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला कि सारे आदमियों को नींद आ गई। बोले जी उसमें कैसा बोला? बोले आपने ऐसा बोला कि सारे आदमियों को नींद आ गई। मतलब बोले मैंने अच्छा नहीं बोला। अरे भाई आपने तो बहुत अच्छा बोला, यहाँ तो नींद की गोली खाकर भी आदमी सो नहीं पा रहा है और आपके वचनों को सुनकर सो गया। अरे भाई जब मान लीजिए मैं हर आदमी को भाई मैंने कैसा बोला, तो क्या बोलेगा आदमी? आपने अच्छा नहीं बोला। अरे बोलेगा महाराज जी आपने ऐसा, वो तो 4 नमक मिर्ची लगाकर बोलेगा। लेकिन मजा तो जब है कि जब वह मेरे पूछने के पहले ही मेरे पीछे यदि लोगों कह रहा है कि भाई वो अच्छा बात करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो समझना कामकारी है। नहीं तो ऐसी हो रही बात कि चल रहा है प्रवचन, सामने वाले तो एकदम अलर्ट हैं कि महाराज जी देख रहे हैं, उसके पीछे वाले थोड़े अलर्ट हैं, और 5-7 रो के बाद में तो आदमी बढ़िया बैंक्वेट हॉल है, कार्यक्रम चल रहा है, एसी की हवा लगी हुई है, कुर्सी फोल्डिंग है, पीछे भी जा रही है, आगे भी जा रही है, और नींद निकल गई। जब वहां पर सारा कार्यक्रम समाप्त हुआ तो पड़ोसा बोला परिवार वालों चलो भाई। अरे बोले बस मैं तो आत्मचिंतन कर रहा था, जो महाराज जी इतना सुंदर बोल रहे थे तो मैं उसका चिंतन कर रहा था। बोले महाराज जी ने क्या बोला वैसे विशेष आज? अरे बोले महाराज जी तो कितना सुंदर बोलते हैं, एक बात हो तो बताऊं, बार बार बताऊं? तो पड़ोसी कहता है अभी महाराज जी का प्रवचन बाद में होगा, भोजन के बाद। क्या कहता है कि अभी महाराज जी का प्रवचन होगा भोजन करने के बाद, अभी बीच में छुट्टी दी गई है 1 घंटे के लिए, साधु लोग आहार चले सामयिक को जाएंगे, उसके बाद कार्यक्रम चालू होगा 1-1:30 बजे के बाद। विचार करिए कि आदमी को पता ही नहीं करना क्या है। तो आत्म प्रशंसा से बचो, प्रशंसनीय बनो, प्रशंसा योग करने वाले कार्य करो। आज के प्रवचन से आप सभी सीख ले लें कि जितने लोग यदि घर में 10 रोटी बनती है तो 11 रोटी जरूर बनाएं, 1 रोटी गाय को, किसी जानवर को दे दें, तो निश्चित रूप से आपका दान भी होगा, आपका विचार भी होगा। आप जैन समाज के लोग हैं, जैन मतावलंबी हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं, यदि प्रत्येक जैन व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि हफ्ते में 1 दिन जो हमारे मंदिर के जो कार्य करता है, मंदिर के जो माली आदि होते हैं, उनको मैं दाल रोटी सब्जी दूंगा, तो आप समझ लें कि सबसे बड़ा प्रशंसनीय का। आज आप पैसे देने के चक्कर में रहते हो, वो बोले ये काम कौन करे? ध्यान रखना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य का कार्य हो ही नहीं सकता। आपके पास में व्यवस्था नहीं, आप मुझसे संपर्क करिए, मैं बताऊंगा। मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जिनके पास में 500-1000 रुपए महीने की फीस देने को नहीं है, इस कारण बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। हो सकता है उस बच्चे को पढ़ा दिया जाए तो आगे जाके वह वैज्ञानिक बन जाए, आगे जाके वह कलेक्टर बन जाए, आगे जाके वह टीचर बन जाए और हजारों लाखों लोगों के लिए मदद करे। तो ऐसे अवसर मिले तो उसके लिए लाभ उठाएं, क्योंकि यही जीवन की प्रशंसा का कार्य है। नमस्ते, मैं हूं संग्राम सिंह रेसलर और मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूं, द बेस्ट लिविंग इज गिविंग। मैं हमेशा बोलता हूं। और अभी कोरोना के कारण हम सबको एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है। 2 महीने से मैं 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से 5 महीने से 6 महीने से 1 साल से ऊपर हो गया है। हम सबको
एक्चुअली में ह्यूमन वैल्यूज़ की, हर चीज़ की एक समझ आ गई है कि भैया यहाँ पे परमानेंट कुछ नहीं है, सब टेम्परेरी है। तो इसी महामारी में इंसान से लेके जानवर से लेके सब बहुत परेशान हुए। मगर मेरे मित्र रजत जैन जी से मुझे पता चला कि जैन समाज के बहुत बड़े संत आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज ने, उनका जो दिल्ली में ट्रस्ट है सौभाग्य संस्कार ट्रस्ट, उसके माध्यम से ढेर सारे इंसानों की सेवा की। उनको खाना देने से लेके, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने से लेके, जीव जंतु को खाना देने से लेके, पक्षियों को खाना देने से लेके, तो गुरुजी ने ढेर सारा अच्छा काम किया। तो मैं यही परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा गुरुजी को लंबी उम्र दे और आप सब भी सौभाग्य संस्कार ट्रस्ट को सपोर्ट करो। देखिए, अच्छा काम क्या होता है कि अच्छा काम करना पड़ता है, वैसा काम तो हो ही जाता है। और परमात्मा हमारी इंटेंशन देखता है, नीचे वाले प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो आप सपोर्ट करो और अच्छे काम में इस मुहिम का हिस्सा बनो। नमस्ते। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है, जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी दिल्ली।